और अस्सलाम वालेकुम। 31 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 32। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहले अडयाला जेल का अहवाल। अडयाला जेल के सामने फिर सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा पिछले हफ्तों में किया गया। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की उनके ख़ानदान और उनकी बहनों के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बाद बहनों ने और वर्कर्स ने जब धरना दे दिया तो उनके ऊपर आधी रात के वक्त फिर ठंडा पानी फेंका गया। आपको याद होगा कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने एक बार फरमाया था, क्योंकि वो अक्सर हमें कुरानिक वर्सेस मतलब कुरान की आयत जो है वो पढ़कर सुनाते हैं, उसका तर्जमा भी। और एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि जब मेरे अल्लाह ने औरत को एक माँ, बेटी, बहन, बीवी इस रूप में इज़्ज़त दी है तो तुम कौन होते हो उस इज़्ज़त को छीनने वाले या उसके ऊपर सवाल उठाने वाले। शी इज अ मदर और शी इज अ वाइफ और शी इज अ सिस्टर। किसी भी रोल में मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो आपके रिलीजन ने दिया औरत को। तो हु आर यू टू टेक इट अवे टुडे? हु आर यू? जब आप खुद कहते हैं कि ख़वातीन की बहुत इज्जत और एहतराम है हमारे माशरे में और हमारे मज़हब में, तो फिर उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता। बहरहाल आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये यहाँ पर ख़वातीन प्रिसाइजली बैठी हुई हैं जिनके ऊपर पानी फेंका जा रहा है। जो वहाँ नौजवान हैं वो अपनी पीठ पानी की तरफ करके खड़े होकर ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जब इससे भी दिल नहीं भरा तो ख़वातीन को वहाँ से फिर आलमोस्ट अगवा किया गया, मीन ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया, गाड़ियों में बिठाकर दोबारा मोटरवे के करीब कहीं जंगल बियाबान में रात के पिछले पहर जो है वो छोड़ दिया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। पाकिस्तान का आइन, इंटरनेशनल कवानीन, कुरान के जो कवानीन हैं, जो कुरान के अहकामात हैं, जो अल्लाह के अहकामात हैं, जो शरीयत के अहकामात हैं, सभी, या आप कहिए अमेरिका के जो कवानीन हैं, जो यूरोप के कवानीन हैं, मीन किसी माशरे, किसी मज़हब के कवानीन जो है वो आपको ये इजाज़त नहीं देते कि आपने जिस तरीके से इमरान खान और उनके ख़ानदान की मुलाकातें रखवाई हुई हैं। फिर दूसरी तरफ बुशरा बीबी और उनकी बेटी से भी मुलाकात, उनकी बेटियों से, उनके ख़ानदान से भी उनकी मुलाकात आपने रोकी हुई है। उन्होंने अब तंग आकर होम सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दी है, लेकिन सबको पता है उसका अंजाम भी क्या निकलना है। हालांकि वो तो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो कोई ऐसी बात करें जिससे आज तक उन्होंने कोई ऐसा बयान दिया हो। तो इसका मतलब ये कि ये सारा प्रिटेक्स्ट आपका झूठ है। इमरान खान की मुलाकातें भी असल में आप जिस वजह से रुकवाए बैठे हैं वो पूरी दुनिया को अब पता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ आगे। बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू जो है वो बड़ी वायरल हुई है, इस वक्त बड़े चर्चे हो रहे हैं उसके। उन्होंने कल फरमाया कि साहबे इक़्तिदार तरस खाएं, हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूं। ये जो रिपोर्ट हो रहा है मीडिया में, ज़रूरी नहीं कि उन्होंने एग्जैक्ट ये अल्फाज अदा किए हों, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। ये हमने मीडिया से लिया जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। दरख्वास्त करता हूं कि दिल को बड़ा करें। मुलाकात की जो भीख आज हम मांग रहे हैं इसमें अपनों का भी हाथ है। बहुत हो गया, खुदा के लिए थोड़ी तरस करो, बख्श दो, कोई तरीका निकालो ताकि हालात बेहतर हो जाएं। सिस्टम साकत हो चुका, अवाम ने जो करना था कर लिया, अब साहब इक़्तिदार भी कुछ तरस खाएं, रहम करें। साल 2025 हमारे लिए सज़ाओं और नाअहलियों का साल था। साल 2026 में भी हमारे लिए सज़ाएं ही लाएगा, ये वो उम्मीद कर रहे हैं इसकी। दुश्मन से सीज़ फायर हो गया लेकिन हमारे साथ तनाव ख़त्म ना हुआ। मेरे पास इमरान खान की ऐसी कोई हदायत नहीं कि मुज़ाकरात नहीं करने। उन्होंने सुहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट चलाने की हिदायत दी थी। उनका लाहौर का दौरा भी ज़ाती था, इसमें पार्टी की मुशावरत नहीं थी। हम स्ट्रीट मूवमेंट भी कर रहे हैं मगर इसका मकसद प्रेशर डालना नहीं। मेरा, अगर मैं ज़ाती, ज़ाहिर है मैं ज़ाती तज्जिया तो दे सकता हूँ, पार्टी पॉलिसी तो पार्टी की होगी इस पर। मेरा ज़ाती तज्जिया है कि तकरीबन तमाम बयानात ही गैर ज़रूरी थे। जैसे वो अमूमी तौर पर हमारे मोहतरम हैं, चुप रहते हैं तो अभी भी खामोशी रहते तो अच्छी बात थी। एक तो आपने खुद ही कह दिया कि 2025 में हमारे साथ ये हुआ, 2026 में भी हमारे साथ यही होना है। तो अगर आपको पहले से पता है कि यही होना है तो फिर मतानत के साथ उसे बर्दाश्त करना होगा, जैसे इमरान खान कर रहे हैं। सबको पता है कि इमरान खान जेल में इसलिए नहीं है कि कोई बयानिया सख्त है। बयानिया तो बहुत बाद में सख्त हुआ, शुरू में तो कोई फील्ड मार्शल का नाम भी नहीं लेता था, इस तरह तनकीद भी नहीं होती थी। लेकिन मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, मजालम थे कि बढ़ते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे थे। और अब ये डायरेक्टली हमें भी पैगाम आते हैं, आप लोगों से भी यही तकाजा है कि उनका नाम लेकर उन पर तनकीद ना की जाए। मतलब वो हमारी बहनों पर, माओं पर पानी फेंकें, जुल्म करें, सब कुछ करें, लेकिन आप नाम लेकर तनकीद भी ना करें। खैर, आपने जो आज बयानात फरमाए हैं यहाँ पर, उनमें मैं तो यही कहूँगा कि ना देते तो बेहतर था ये बयानात। ये ठीक है, आप ज़रा मुतदिल मजाज इंसान हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ उस पर, लेकिन अब ये तो देखिए ना कि आप रिप्रेजेंट किसे कर रहे हैं। मीन अगर आप वकील भी होते हैं, आपको पता है इस बात का बड़ी अच्छी तरह से कि आपका साइल जो कहेगा आपने उसी तरह से रिस्पॉन्ड करना है। अगर आपका साइल एक पोजीशन नहीं चाहता कि आप लें तो आप वकील के तौर पर भी वो पोजीशन वहाँ नहीं ले सकते। आप तो माशाल्लाह बड़े जय्यद वकील हैं, आपको इस बात का पता है। इमरान खान साहब ने आपको भीख मांगने के लिए अंदर से नहीं कहा। तो ये जब आप ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो आप पूरी पार्टी के मोराल को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं, अवाम के मोराल को डिस्टर्ब करते हैं। हाँ, मैंने एक दफ़ा, आप सबको याद होगा, मैं आज खुल के बता देता हूँ,
पहले भी पार्टी के अंदर ये बातें होती हैं। तो मैंने कहा कि अगर किसी को लगता है कि पाँव पकड़ने से और मिन्नत करने से मसला हल होना है तो वो जाके पकड़ ले, हम खामोश हो जाते हैं, वो पकड़ ले जाके, हल करके दिखा दे। ये देखिए, बात ये है कि आसिम मुनीर को अपना इक़्तिदार चाहिए, उसके लिए उन्होंने मिडल ईस्ट में क्या कुछ नहीं कर दिया, पाकिस्तान को किन चीज़ों के अंदर झोंक दिया। हम पिछले कई दिनों से आपके सामने ये तजिया रख रहे थे। तो आपको लग रहा है कि आपके भीख मांगने, आपके लेटने, आपके बैठने, आपके उठने से उनको कोई असर पड़ता है। उन्होंने वो करना है एज पर प्लान। हाँ, अब उन्हें दो चीज़ों में आपकी ज़रूरत है, जिसके लिए अब हो सकता है आपको भी किसी ने कहा हो कि आप मुज़ाकरात की बात करें, मुज़ाकरात शुरू करते हैं। शहबाज शरीफ ने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि आए मुज़ाकरात करते हैं, क्योंकि उन्हें दो चीज़ें चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, मोहम्मद मालिक साहब ने तजिया पेश किया है टेलीविजन पर कल। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने दो जो है वो सामने शराइत रखी हैं। एक कि उनके जो रुए रवां हैं उनके ऊपर नाम लेके, मीन आसिम मुनीर साहब पर नाम लेकर तनकीद ना हो। ज़्यादा बंदे वैसे ही नहीं करते आपकी पार्टी में से, चंद एक दो लोग करते हैं। अगर आपका काम हल होता है, मैं यहाँ से आज आपको बाज़ाब्ता दावत देता हूँ, मुझे आप पीटीआई में से निकाल दें, फारिग कर दें। अगर आपका इससे काम होता है, उनसे बात कर लें। अगर वो इमरान खान की मुलाकातें खोलते हैं मुझे पार्टी में से फारिग करके, तो आप ये काम अल्लाह का नाम लेके कल ही करें, ताकि चलें, कुछ तो फ़ायदा हो। कुर्बानी देते हैं ना जानवर की कि अल्लाह मियाँ सवाब देगा, तो आप मुझे भी जानवर ही समझ लें और कुर्बानी दें। और गौर साहब बात करें, आप उनसे कहें कि हम लातल्लकी करते हैं, फारिग करते हैं, से आप मुलाकातें खोलें, आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। आप एक और इमरान खान साहब को जेल से निकालें। तो अगर हमारे से लातल्लकी करके इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलते तो ये सौदा इतना सस्ता है कि आपको एक सेकंड सोचे बगैर करना चाहिए, और मैं आपके इस काम की भरपूर जो है वो आपको सपोर्ट करूंगा। और भी कोई मतलब और भी आपने हम पर बहुतान लगाना, जो करना वो बेशक कर गुजरिए। अगर इस तरीके से इमरान खान बाहर आते, ऐसे नहीं आएंगे ये। मोहम्मद मालिक साहब ने जो दो शर्तें बताई हैं इस्टेब्लिशमेंट की, एक तो जो उन पर तनकीद करते हैं वो नाम लेकर तनकीद ना करें, और दूसरा अफ़गानिस्तान पॉलिसी के ऊपर बग़ैर किसी शर्त के गैर मशरूत हमायत करें। मसलन जिस जंग में हमें झोंक रहे हैं फील्ड मार्शल साहब, वहाँ पर बग़ैर किसी इफ़ एंड बट के खामोशी के साथ पूरी कौम चली जाए, और इमरान खान भी खामोशी रखें, और बाहर बैठी तहरीक इंसाफ की क़यादत भी खामोशी रखे, और हम उस जंग में जो फील्ड मार्शल चाहते हैं उस तरीके से करके अफ़गानिस्तान के अंदर हम जंग शुरू कर दें, और जो भी पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है उसको गैर मशरूत जो है हम सपोर्ट कर दें। फिर ये ट्विटर अकाउंट जो है ये डीएक्टिवेट हो गया। अब कल ये दोबारा एक्टिव हुआ, और इसने पहला ट्वीट ये किया है कि सऊदी अरब और यूएई दोनों हमारे दोस्त और भाई हैं, और हम चाहते हैं कि ये जो मौजूदा क्राइसिस हुआ है वहाँ पर ये इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व किया जाए, एमिकेबली किया जाए, अर्जेंटली किया जाए, इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पीस इन द रीजन। वो कहते हैं कि हमारे दोनों भाई और दोस्त हैं। अब अकॉर्डिंग टू मुनीफ फारूक ये मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का अकाउंट है और आईएसआई का अकाउंट है। अब अगर उनकी बात दुरुस्त है तो फिर ये आईएसआई का नैरेटिव है कि साढ़े दिन रहना, तैयार में रहना। हमने तो, आप समझ लेना कि हमने तो दफाई मौदा भी कर रखा है सऊदी अरब के साथ। दूसरी तरफ जो दुबई वाले शेख हैं वो हमारे पास आए बैठे हैं, और उनको हमने 1 अरब के फौजी फाउंडेशन के शेयर्स भी देने हैं। तो अब इस सारे मामले के अंदर आप देखिए कि आसिम मुनीर साहब ने वही किया है जो मैं यही कह सकता हूँ। ये ज़रा एक वीडियो देख लीजिए, दोस्त जैसे बिछड़े हुए दोस्त मिले, और आसिम मुनीर साहब, ये मुझे लगता है केपीके की है, कोई कह रहा है वीडियो, और आसिम मुनीर साहब को लगता है कि इन लोगों को ये झुका लेंगे। ये ज़रा गौर कीजिए, दोनों दोस्त आ रहे हैं और दोनों तरफ से एक मोटरसाइकिल पे आ रहा है और एक सड़क क्रॉस कर रहा है, तो वो एक दूसरे में लगते हैं। ज़ाहिर है बहुत ही बुरा एक्सीडेंट है, चोट लगी होगी, दोनों को लगी होगी, लेकिन उसके बाद उठ के उन्होंने फिर जप्फी डाली। अब ये कौम जो है, अगर आपको लगता है कि इसके ऊपर आप कंट्रोल कर लेंगे, या इनको आप दबा लेंगे, या इनको आप समझा लेंगे, हाँ ये ठीक है, आपकी बात भी ठीक है जी, लोग उस तरह लाखों में नहीं निकले, हज़ारों में निकलते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ये जो हल्की हल्की सुलगने वाली, एक होता है ना आग भड़क कर चले भड़कती नहीं है, सुलगती ज़रूर रहती है। कुछ लोग होते हैं वो भड़क के जलते नहीं हैं, सुलगते रहते हैं। तो हमारी आवाम जो है वो सुलगती ज़रूर रहती है, और ये आपकी जो डिसअप्रूवल है ना पब्लिक के अंदर, ये सुलगती रहेगी। ये आग वो है जो ना आप बुझा सकेंगे, हो सकता है हम लगा ना सकें। मीन लगाने का मतलब है कि जो उनका एक आईनी हक है कि लाखों की तादाद में बाहर निकल के पुरअमन तौर पर आपसे अपना हक लें, वो अगर कोई ना भी कर सके तो ये सुलगती रहेगी, चैन आपको भी नहीं आएगा, और आखिर आपको इसी आवाम से रुजू करना पड़ेगा। बहरहाल ये अब अमार सोलंकी का अकाउंट का वापस आना, वैसे यार कोई नया अकाउंट ही बना लेते, उसके बाद इस पर पैसे भी लगाए गए, ऐड लगाया गया इस अकाउंट के ऊपर। ये जो स्पेसिफिक अकाउंट है इसके ऊपर ऐड लगाकर, पैसे लगाकर इसको प्रमोट किया गया, इस ट्वीट को, इस स्पेसिफिक ट्वीट को। तो आप देखें कितनी ज़्यादा इन्हें नीड फील होती है। अगली खबर, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में स्पीकर बाबर सलीम सवाती की जानब से पुलिस एक्ट के खिलाफ अदालत में बयान पर आईजी जुल्फ़कार हमीद की खूब सरजनिश। सबको पता है कि जो आईजी जुल्फ़कार हमीद साहब हैं वो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास उल खास हैं, केपीके के अंदर लगे हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट ने बदलना है, सूबाई गवर्नमेंट चाहे भी तो वो बदलते नहीं है, कानून कुछ इस तरह का है। हाँ, कुछ और मेजर्स लिए जा सकते हैं। हमने जब गंडापुर साहब थे तो तब अर्ज़ की थी कि कई इनडायरेक्ट काम किए जा सकते हैं जिससे इनसे जान छुड़ाई जा सकती है। लेकिन भारत मुद्दा यहाँ पर यह है
कि असेंबली ने एक एक्ट पास किया, दूसरे सूबों में तो ऐसा ही है। केपीके ने अपना ये राइट खुद गिव अप किया था। पंजाब वगैरह में तो सारे चीफ मिनिस्टर ये काम करते हैं, सिंध में भी सारी जगहों पर। केपी ने कहा था कि पुलिस के अंदर हमने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, और खुद से अपना जो एक प्रेरोगेटिव था चीफ मिनिस्टर का वो छोड़ दिया था। लेकिन अब जो हालात फिर किए, आपको पता है कि वो प्रेरोगेटिव, अब आपको समझ आई कि पाकिस्तान में जमहूरियत क्यों नहीं आ पाती, पाकिस्तान में मेरिट और फेयर और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस का सिस्टम क्यों नहीं आ पाता। कई लोग कहते हैं, पिछले दिनों किसी ने मुझे बड़ी लंबी ईमेल भेजी कि जी कोई एक ऐसा इदारा बने और जिसका एक बोर्ड बने, और वो बोर्ड जो है वो बाद में जजेस का, जनरल्स का कोर्ट मार्शल करे, जजेस का एहतसाब करे, सियासतदानों का करे। तो मैं उनको, उन्होंने ईमेल की थी बड़ी लंबी चौड़ी, मेरा हादसा निकल गया वो पढ़ के। मैं उनको वापस लिखता कि ताकि चौधरी साहब उन 10-12 बंदों को अगवा कर लें, उनको फेंटा लगाएं जो बोर्ड आप बनाएंगे, और उनसे फिर दूसरों का वो ये करवाएं अदालत के अंदर एप्लीकेशन कि ये असेंबली ने क्यों किया ये। अदालत में आईजी मौजूदा को बुलाया गया, तो आईजी ने भी कहा कि जी ये बड़ा गलत काम हुआ है, ये इख्तियार जो है मेरे पास ही रहना चाहिए, आईजी के पास ही, ताकि मैं सेक्टर कमांडर से पूछ के ही, मेरा तासर है, तजिया है, हाँ मैं सेक्टर कमांडर से पूछ के ही क्या करूं ये सारे काम। दोबारा उस पर स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब ने सर्जनिश की कि आप एक सिविल सर्वेंट हैं और आप हुकूमत के ज़ाहिर ताबे हैं, तो हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ आप ये बयान कैसे दे सकते हैं। आगे चलते हैं जी। स्पीकर साहब ने खत भी लिखा है जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं उनको, मलिक अहमद खान साहब को, कि ये जो कुछ असम्बली के अंदर हुआ, जैसे हमारे वुज़रा को धक्के मारे गए, वहाँ इंसल्ट किया गया, ये बहुत ही शर्मनाक है और आप इसको देखें। अगली खबर, जहांगीर खान मायानाज पाकिस्तानी, पाकिस्तान के लिए बहुत इज्जतें समेटी, हमारे बचपन के, आपके, हमारे सबके हीरो जहांगीर खान, उसके बाद फिर जानशेर खान, आप सब दोनों को जानते हैं, उससे पहले वालों को भी, आशिम खान साहब, और सबको हम जानते हैं। तो जहांगीर खान जो है वो बोले और खूब बोले। उन्होंने कहा कि हमारी फेडरेशन, मीन पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन जो है, वो लोग चला रहे हैं जिन्होंने कभी रैकेट ना पकड़ा हो, वो रैकेट जिससे खेलते हैं ना, जिन्होंने कभी ना पकड़ा हो वो फेडरेशन चला रहे हैं। इसी वजह से हम नाकाम हैं। स्क्वाश फेडरेशन चलाना विंग कमांडर या स्क्वाड्रन लीडर का काम नहीं, इन लोगों को लाना चाहिए जो इस काम को समझते हों, जो प्रोफेशनल हो और जो अकाउंटेबल भी हों। मेरे जैसा बंदा बन जाए तो 10 लोग मुझे गिराने आ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा मुझे दूरी रखें, मैं नहीं बनना चाहता। साथ उन्होंने ये भी कहा कि बार बार आपको ये ऑफर्स देते हैं कि आप एडवाइजरी बोर्ड में आ जाएं, आप फलाने बोर्ड में आ जाएं, आप फलाने बोर्ड में आ जाएं, और अगर आप आ जाएं तो आपका सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, जो आप मशवरे देते हैं उनमें किसी पर अमल नहीं होता। ये वो ज़ाहिर मामलात हैं जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहे हैं, राइज हैं। उन्हीं की तरफ जहांगीर खान साहब, जो पाकिस्तान का एक फ़ख्र है, सरमाया है, माजी के जो एक बहुत ही दबंग प्लेयर आप कहें, लगातार वर्ल्ड चैंपियन, मुझे याद नहीं कितनी बार, बट मैं ये कह रहा हूँ कि शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास और जानशेर खान के पास ही होगा इतना लंबा अरसा तक वर्ल्ड चैंपियन रहने का। ये उनकी राय है। आगे चलते हैं जी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई। एनएचए को टोल टैक्स की मद में 26 अरब रुपए की अदायगी नहीं की गई। नेशनल हाईवे की जो अथॉरिटी है सड़कों की, उसको 26 अरब, ये जो टोल लिया जाता है लोगों से, वो 26 अरब रुपया उनको दिया ही नहीं गया और इकट्ठा कर लिया गया। अब ये महात्मा हैं कौन माशाल्लाह जिन्होंने ऐसा किया है, सुनिएगा। नेशनल लॉजिस्टिक्स वाले, एनएलसी, एफडब्ल्यू, दोनों हमारी पाकिस्तानी फ़ौज के ये सानवी इदारे, आप इनको समझे, दोनों उन्हीं की अंडर सर्विलेंस हैं, उन्हीं की अंडर मैनेजमेंट हैं। उन दोनों ने ना 26 अरब दिए और ना ही उन्होंने ये मेहरबानी फरमाई कि वो कमेटी के अंदर हाजिर हों, और कमेटी अरकान भरम हुए हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ज़्यादा भरम ना होइएगा, ले जाके कहीं फॉर्म 47 वाले लोग इसमें काफ़ी होंगे कमेटी में, ऐसी कुछ छुट चढ़ाएंगे, तो बस आराम से इसी तनख्वाह पर काम करें। अच्छा जी, एफबीआर ने लाहौर की एक अदाकारा की शादी पर 6 करोड़ 77 लाख रुपए खर्चे की तहकीकात शुरू कर दी। एक अदाकारा हैं जिनकी शादी हुई हाल ही में, 6 करोड़ 77 लाख की शायद रसीदें हैं जो खर्चे हुए हैं। इनके खर्चे, इनके जो डिक्लेयर्ड असासे हैं उनसे बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है। बहुत सारे लोग इसमें कई चीज़ें क्लेम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर जो गलत भी हो सकती हैं। कई लोगों ने नाम लिखे हैं, अभी मुझे तो हकीकत नहीं पता, क्योंकि ये जिन्होंने खबर दी उन्होंने नाम नहीं लिखा, अभी चंद दिन में सामने आ जाएगा। लेकिन जो लोगों का तासर है या लोगों का ओपिनियन है वो ये है कि शायद नियाज़ी साहबा, उनकी शादी हाल ही में हुई, और हिना नियाज़ी शायद उनका नाम है, और जिसमें वो एक तस्वीर भी थी जो आजकल नया ट्रेंड है फ्रेंच किस वगैरह करने का। और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा गुजारिश की कि हमारे कल्चर के हिसाब से चीज़ें रखी जाएं। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं, कहीं और जाके कर लें। वहाँ पर हमारे वो माइयाँ और बाबे भी बैठे होते हैं जो सारी उम्र एक चारपाई पर इकट्ठे नहीं बैठे, औलाद के सामने एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ा। मैं ये नहीं कह रहा ये सब अच्छा है, इफेक्शन होनी चाहिए, थोड़ा सा इजहार तो होना चाहिए। आपकी मनकूआ बेगम के साथ आपको कोई ऐसी परेशानी होनी नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल एट द सेम टाइम हमारे कुछ कल्चरल इक़दार हैं। और आप यकीन कीजिए, आपको इस बात का यकीन नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी बड़े कल्चर्ड गोरे से बैठ के बात करेंगे तो उनके यहाँ भी इक़दार है। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि उधर पता नहीं क्या है, उनके तरफ भी ख़ानदान के अंदर बैठे हुए क्या किया जा सकता है और कहाँ तक किया जा सकता है, वो बहुत डिटर्मिन्ड है। मैं अब किसी भी सोसाइटी की क्रैप की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी सोसाइटी के जो महज़ब लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अमरीकी सोसाइटी हो या यूरोपियन सोसाइटी हो। अगर आप वहाँ के महज़ब लोगों से इंटरेक्ट करेंगे या आपका कोई उनसे रिश्ता रहा हो, तो आपको इस चीज़ का भरपूर अदराक होगा कि वहाँ पर भी
काफ़ी सारे इंसानों वाली हरकतें आपको करनी पड़ती हैं, ना करें तो मायूब समझा जाता है। लेकिन हम जो फिल्मों में देखते हैं या जो गली फुटपाथ पर अगर वेस्ट में जाएं भी होता हुआ देखते हैं तो हमें लगता है कि वही है। खैर, एक तो मेरी गुजारिश यही है कि थोड़ा सा एहतियात, वो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए हम एम्बेरसमेंट ही खड़ी करते हैं सबके लिए, सबके सामने ऐसी बातें करके, तो थोड़ा सा, या चलें आप लोगों ने करना है तो स्पीड ज़रा थोड़ी सी कम रख लें। जैसे हाफिज़ साहब ने मिडिल ईस्ट में स्पीड रखी हुई है, इधर हमारी शादियों पर भी स्पीड हर चीज़ को करने की इतनी तेज़ है। अभी तो माँ बाप ने डांस करना शुरू किया था शादियों पर, तो अभी आपने अगला काम भी कर दिया। अब इससे आगे पता नहीं आप लोग क्या करेंगे। लेकिन हिना नियाज़ी साहबा की मेहरबानी ये है कि उन्होंने मुंह के सामने गुलदस्ता किया था। वो गुलदस्ता ना भी करती तो किसी ने क्या पूछ लेना था। लेकिन एक बात अलग है कि वो जो दुल्हा था बेचारा, उसकी तबाही निकल गई थी। ये हमारी बहन, हमारी मोहतरम हिना नियाज़ी साहबा तो फिर भी थोड़ी कंफर्टेबल थी जब ये फ्रेंच केस और वो आगे उन्होंने वो गुलदस्ता किया हुआ था। लेकिन वो जो 7 दूल्हे मियाँ थे, उनकी तो मेरा मतलब हवा ही निकल गई थी। मैं वीडियो में देख रहा था कि वो कहीं गिर ना जाए बेचारे, या तो उनको पहले एतमाद में ले लिया जाता, थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी जाती, उनको पता होता कि मुझे ये करना है। तो मुझे फिक्र थी वीडियो देखते हुए कि कहीं भाई साहब जो है वो बिल्कुल ही, मेरा मतलब, तो खैर वहाँ बुजुर्ग भी होंगे, माएँ बहनें बेटियाँ सारी, तो थोड़ी सी ज़रा कल्चर के हिसाब से, बाकी मैं कोई आपको मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा, आपका हक है, शरी हक है आपका, और थोड़ा सा और थोड़ी इसकी स्पीड अगर हम कम कर लें तो ये सारी चीज़ें शायद वक्त के साथ साथ लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। लेकिन अभी वहाँ दादी नानी फुप्पो खाला सारे बैठे होंगे, तो वो सारियाँ कह रही होंगी हाँ हाय असी तो इंज कीता ही ना। तो आप थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, जितने भी जोड़े शादी करते हैं, कि ठीक है आपका दिन होता है, आप रील बनाना चाहते हैं, फिल्म बनाना चाहते हैं, तस्वीरें लेना चाहते हैं, पर एट द सेम टाइम आप ये भी सोचें कि जो कल्चरल इक़दार हैं वो थोड़ी सी अगर आप मलूज़ खातर रखें तो आपकी बहुत ही आपकी ऐन नवाजिश होगी, मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन अभी अगर इस खबर की तरफ आएँ, अब मैं ज़रूरी नहीं कि हिना नियाज़ी साहबा के बारे में खबर हो, मैंने ये कहा कि कुछ सोशल मीडिया पर लोग समझते हैं कि तासर है, हो सकता है उनकी शादी पे बिल्कुल इतने पैसे खर्च ना हुए हों, तो मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। ये खबर लोग उनके साथ कुछ जोड़ रहे थे, तो क्योंकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम खुलकर ये नहीं कह सकते कि उन्होंने अपनी शादी पर इतने पैसे खर्च किए, लेकिन उन्होंने किए या जिसने भी किए। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में शादियों पर जितने पैसे लगते हैं, अगर वाकई इसकी अगर असेसमेंट और इसका अगर ऑडिट ठीक हो जाए तो यकीन करें मसला ही ठीक हो जाए। आप देखिएगा, बोरी नहीं होती, बोरी जो है वो वाले कपड़े पहन के लोग शादियां करेंगे अगर इनको टैक्स देना पड़ गया तो। अगर वाकई इसके ऊपर पकड़ पकड़ाई शुरू कर दी तो आप देखिएगा क्या कुछ होता है। ज्वेलरी अब तो बताया जाता है ना इतने कैरेट का है, अब तो बताया जाता है कि इतने तोले का है, अब तो डायमंड और सोना और अब तो वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन उसके बाद कहेंगे फेक ज्वेलरी, या खुद से पोस्ट किया करेंगे इंस्टा पे कि भाई मेरी ज्वेलरी फेक है, ये मेरे से एसोसिएट ना कर दीजिएगा, ये असल है। ये सारा जो लेविशपन है ये एकदम से धर्म करके नीचे आ जाएगा अगर हमारी कौम को टैक्स देना पड़ गया। अगर सिर्फ शादियों के मामले को ही सही तरीके से असेसमेंट कर दी जाए, क्योंकि एक तरफ शादियां देखें, अगर IMF वाले सिर्फ हमारी शादियां देख लेना आके, जिस तरह की लेविश शादियां पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं, तो मैं यकीन कीजिए कि IMF इनको हाथ जोड़ के कहेगा कि बबुआ हमें दो कुछ कर्ज, हम वहां पर यूरोप के मुल्कों को दें, आप लोग तो किधर के किधर निकल गए। आगे चलते हैं जी। खैर, आगे मारूफ आलम दीन हैं तो नहीं बनते हैं, अंसार अब्बासी साहब मुनाफिक आजम, उन्होंने कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने, खबर पुरानी है 2 दिन, लेकिन ये ज़रूरी था, मैं इस पर बात करता, पहले कर नहीं सका था, तो ये बहुत ज़रूरी थी। 2 दिन खबरें इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसको कवर नहीं कर सका, दोनों दिन मेरे पास रह गई खबरें। रोज़ ही कोई कम अज़ कम 15-20 खबरें रोज़ रह जाती हैं, हालांकि मैं स्पीड तेज़ रखता हूँ, फिर भी मामला रह जाता है। अच्छा, अब अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि मैं किसी को मैरी क्रिसमस नहीं कहता क्योंकि ये एक मजहबी त्यौहार है। जब मैं किसी को मैरी क्रिसमस क्रिसमस मुबारक कहूँगा तो उससे मैं उसके मज़हब को एक्सेप्ट कर लूँगा या उसके मजहबी इक़दार को एक्सेप्ट कर लूँगा। हमारे मुल्क में जितनी अल्लाह के करम से मतलब है ये मज़का खेज़ किस्म की जो जहालत है हमारे यहाँ, कि हम तो फ़ौरन इंतहा पसंद हैं, फ़ौरन ऐसी स्टेटमेंट्स पर आधी से ज़्यादा आबादी शुरू हो जाएगी कि किसी को मजहबी उसके त्यौहार की मुबारकबाद देने से आपके अकायद उसके मज़हब के हो जाते हैं, मतलब आप उसके मज़हब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब आप शिर्क के एरिया में चले जाते हैं। ये अंसार अब्बासी साहब ने कहा और उन्होंने उसका एक प्रीटेक्स्ट बिल्ड किया, और ये बिल्ड किया कि अगर मैं मैरी क्रिसमस नहीं कहता, इसलिए नहीं कहता कि अगर मैं किसी को कहूँ तो कल मैं अगर हिंदू को दिवाली की मुबारकबाद देता हूँ तो क्या कल को अगर मैं गाय ज़िबा करूँ ईद पर तो क्या वो गाय का गोश्त खा लेगा? क्या क्या माशाल्लाह एग्जाम्पल दी है। ये ऐसे ही है कि मुझे कोई गोरा कहे कि मैं आपको ईद मुबारक तब कहूँगा, क्योंकि मुझे तो बहुत कहते हैं, जितने भी लोगों ने हमारे साथ काम किया वो सब ईद मुबारक कहते हैं, ग्रीटिंग्स, केक, कार्ड, तोहफे भी एक्सचेंज करते हैं, ईद की मुबारकबाद भी देते हैं, यकीन कीजिए रमज़ान की भी देते हैं, बड़ी ईद की भी देते हैं, जो भी दिन शब बारात उन्हें पता चले, जो दिन उन्हें पता चले, उनके इल्म में आ जाए, उसकी मुबारकबाद ज़रूर देते हैं। तो अब फिर इसका मतलब है कि वो मेरे सामने शर्त रखे कि गिल साहब आपको ईद की मुबारकबाद तब दूंगा अगर आप उसके बाद पोर्क खाएंगे, सूर का गोश्त खाएंगे। तो मतलब ये क्या शर्त है? अच्छा, इस पर मैं थोड़ा सा बता दूं सब लोगों को, इनको तो दफ़ा करें, ये तो है ही। मैंने आपको कहा ना कि मुनाफिक तरीन इंसान है अंसार अब्बासी साहब, इनको छोड़ दें। मैं कुछ उलमा कराम के नाम बता दूं पूरी दुनिया में जो जय्यद बड़े उलमा कराम हैं जिन्होंने खुलकर इस पर तबादला ख्याल किया हुआ है कि आप बिल्कुल क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकते हैं। उनमें शेख यूसुफ अल करजावी,
ये आलमी मरहूम है इस वक्त, तो आलमी शोहरत याफ्ता आलम, यूरोपीय कौंसिल फॉर फतवा एंड रिसर्च के रुकन। उसके बाद शेख अब्दुल्ला बिन बै, यूरोपीय कौंसिल फॉर फतवा एंड रिसर्च के रुकन। शेख अहमद, कनाडा में इस्लामी इंस्टीट्यूट ऑफ टोरंटो के लेक्चरार। डॉक्टर शबेब अली, कनाडा के मारूफ आलिम। शेख मोहम्मदुल ईसा, राब्ता आलम इस्लामी के सरबरा। और हमारे अपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान, वो भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि आप क्रिसमस की मुबारकबाद दे सकते हैं। तो इसलिए अंसार अब्बासी साहब का ये जो प्रोपेगेंडा है, ये जो वो नफरत फैलाने का प्रोपेगेंडा दे रहे हैं, इस्लाम बहुत ही मजबूत दीन है और वो दूसरों के एहतराम की, दूसरों की खुशियों में खुश होने की तलकीन करता है। हमारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन है, पूरी दुनिया और पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए हैं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे मोहब्बत और सबका एहतराम करना सिखाया है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अंसार अब्बासी साहब की तो बात होगी। अच्छा, मुझे ये भी लगा कि ये कहीं वो इनको भी तो किसी ने लॉन्च नहीं कर दिया जैसे वो मुन्ने मुनीब को किया, क्योंकि हाल ही में हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक चर्च पर गए 25 दिसंबर को, जो उन्होंने दुरुस्त किया। जाना चाहिए था, सबको जाना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलना बरतना चाहिए। और वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है मैरी क्रिसमस भी कहा होगा चर्च में जब उन्होंने सेलिब्रेट की क्रिसमस। तो ये कहीं उनके खिलाफ तो नहीं आर्टिकल लिखा, क्योंकि उसी दिन उन्होंने ये आर्टिकल भी लिखा है। तो ये कहीं मुनीब जैसे मेजर जनरल फैसल नसीर पर उन्होंने दाग दिया था काम, इन्होंने कहीं आसिम मुनीर साहब पर तो नहीं दाग दिया? कहीं इसके पीछे मामला कोई और तो नहीं है? आखिरी बात, आखिरी जुमला आपके सामने मैं कह दूं चलते चलते कि जो बार बार सैयद तलत हुसैन, तलाल चौधरी और भी कईयों के बयान आए हैं जो बार बार मीना खान अफरीदी कह रहे हैं कि मेरा बयान जो है वो मरीम नवाज साहब से एसोसिएटेड नहीं था, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तलत हुसैन कल बजिद थे, बार बार शफी जान को कह रहे थे कि वो मरीम नवाज से एसोसिएटेड है। मलिक अहमद खान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो मरीम नवाज साहबा के साथ ही था। तलाल चौधरी भी यही कह रहे हैं कि वो मरीम नवाज, और खुद कह रहे हैं कि जो हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट थी उसमें हमने किसी का नाम नहीं लिया। भाई जब आपने नाम नहीं लिया तो मीना खान ने भी नहीं लिया, तो फिर एक ही है ना दोनों के लिए कानून और रसूल। तो ज़बरदस्ती इस सारे बयान को मरीम नवाज के साथ इन चंद दोस्तों ने जोड़ा है। मरीम को इनसे पूछना चाहिए कि सब उनकी बदनामी करवा कर इतने राजी क्यों हो रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी।